फाइनल देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के नजर डालेंगे फाइनल में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने जहां 2 दहशतगर्दों को ढेर करने में सफलता हासिल की है, वहीं श्रीनगर के खानेर में भी सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। जहां जिस मकान में आतंकी छिपे थे उसमें बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद मकान में आग लग गई, जिसके इलाके में भीषण धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि इस मुठभेड़ में 2 सीआरपीएफ और 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ सीआरपी की जो वैली क्यूआरटी है, इन लोगों को इत्तला मिली थी एक जो है टेररिस्ट मूवमेंट की, जो कि खानियार इलाके में हो। उसके बाद वहाँ जब कॉर्डन सर्च किया गया और ये जो सुरक्षा टुकड़ियाँ जो घर के पास जहाँ पे वो पनाह लेके बैठा हुआ था वहाँ पे पास गई, तो अंदर से जो है उन पे टुकड़ियों पे गोलीबारी हुई। इसके बाद एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई जो कि अर्ली मॉर्निंग से लेके देर शाम तक रहा, और उसमें एक फॉरेन टेररिस्ट जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है, जिसकी शिनाख्ती तस्दीक जो है बतौर उस्मान लश्करी, जो कि एलईटी तंजीम से वाबस्ता रहा है, उसके तौर पर हुई है। और इसकी तहवील से काफ़ी जो गोला बारूद और आर्म्स एम्यूनिशन भी बरामद हुए हैं। और ये कहना लाजमी होगा कि ये काफ़ी महीनों से यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव था, और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मसूद मीर, जो पे ईदगाह में जो इंसिडेंट हुआ उस पर जिस पे जानलेवा हमला हुआ और उसमें उसने शहादत प्राप्त की, उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट पेशरफ्त हुई है। देखिए, ये इंसिडेंट की क्लासिफिकेशन ये सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है और ये एक डेवलप्ड ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन उस तौर पे देखनी चाहिए, और सुरक्षा बल काफ़ी मुस्तैद हैं जो इस टाइप के अपने जो टेररिस्ट के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम करने के लिए। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। यह मुठभेड़ बीते 12 घंटों में आतंकवाद से संबंधित चौथी घटना है, जिससे सुरक्षा बलों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद इलाके को घेर लिया। पुलिस ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे परिणाम स्वरूप यह मुठभेड़ हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकवादी हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि घाटी में हमलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। यूपी के कानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले की तुलना में हमलों की संख्या में कमी आई है। हमारे सुरक्षा बल सतर्क है और ऐसी स्थिति बनेगी कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और राज्य का तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि जो हमले हुए वे दुर्भाग्यपूर्ण थे। हमारे सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और कई आतंकवादी मारे गए हैं। नहीं है, ये तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं, और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है, और भारत और चीन के बीच लगातार साल 1.5 साल से ये बातचीत चल रही थी, आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर, दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक समाधान हो चुका है, और साथ ही साथ अब डेमचौक पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए, और वैसे ही जब शांता भी प्रारंभ। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हमले बढ़े हैं, जो संदेह पैदा कर रहे हैं। ऐसे में इन हमलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
भाजपा द्वारा जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगरोटा विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा, नवनिर्वाचित विधायकों सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता और जम्मू की आवाज़ जिस प्रकार से हमारे बीच में चली गई, उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजन हुआ था। सभी की आंखें नम हैं और सभी उनके जाने से दुखी हैं। आज सभी ने उनकी याद में यहाँ पर कोई आने वाले समय में कुछ बने, इस प्रकार का एक निर्णय लिया है और एक बड़ी जनसभा भी उनके लिए हो, इस प्रकार की भी बात कही गई है। वो हमेशा से हमारे दिलों में रहेंगे और कार्यकर्ता और ख़ास करके आम व्यक्ति के दिल में जिस प्रकार से वो उतर जाते थे, उनकी एक विशेषता थी। जम्मू उनके जाने से रिक्त हुआ है। उनके परिवार के प्रति संवेदना तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत बार बार जम्मू को नहीं मिलेगी, इस प्रकार की भी एक सोच है। मैं तो यही कहूँगा, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी। विश्वकर्मा पूजा दिवस के अवसर पर आरसपुरा में विश्वकर्मा सभा भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान श्यामलाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सभा द्वारा पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, म्युनिसिपल कमेटी आरसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने लोगों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस की मुबारकबाद दी और लोगों से समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने का आह्वान किया। कि समाज सेवक समाज की सेवा करने निकलो तो फिर उससे ही मंशा उसे सोचना काम करना चाहिए। और मेरी तो पहले भी ये सोच रही है और आगे भी ये सोच है कि अपने समाज में कुछ करना चाहिए जिन्ना हो सकिया। मैं तो कहा कि जिन्ना होया अपने कोशिश की थी हर जगह अच्छी डेवलपमेंट, अच्छे समाज का हर सुख सुविधा जो अपने समाज की मिले और करने की कोशिश की थी। हो सकता है कोई कमी भी रह गई, अगर भगवान ने चाहा फिर मौका मिले तो कोशिश करेंगे जी कमी मैं आज के दिन बाबा विश्वकर्मा महाराज का दिन है, सारी बिरादरी की मुबारकबाद देना कि इसी तरह जिस तरह जिंदरों लग गया कि हर साल की तरह इस बार भी स्टेट मोटर गैरेज डिपार्टमेंट द्वारा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट मोटर गैरेज के कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की और प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी नीरज कुमार, डिप्टी डायरेक्टर जम्मू मारूफ अंद्राबी और प्रेसिडेंट स्टेट मोटर गैरेज प्रभजीत सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। हमारी यहाँ विश्वकर्मा की पूजा हो रही है हमारे इस वर्कशॉप में। ये परंपरा हमें सालों से हमने कायम रखी है। हमारा मानना है कि इस पूजा से जो हमारी इस डिपार्टमेंट की परंपरा है, हम जानते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट की बहबूदी के लिए, इसकी मतलब अच्छे चलने के लिए ये पूजा हर साल करते हैं, जो हम दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं। आज भी आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पूजा हो रही है, हमारे डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर साहिबान आए हैं, जो इसमें हमारी इन पूजा में उन्होंने शमूलियत की है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भी विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया गया। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर जीएमसी के अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह सहित जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी मौजूद थे। कठुआ में भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में भी विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान लोगों में प्रसाद भी वितरित किया गया।
दूसरे दिन जो है विश्वकर्मा डे मनाया जाता है सब, और ये पंजाब से लेकर हमारे कठुआ तक ये रीत अभी तक चल रही है। तो हमारी बरादरी की तरफ से चाहे जितने भी शिल्पकारी लोग हैं, चाहे जिस बदी समाज से हैं, तो वो सारे आज का दिन जो है विश्वकर्मा भगवान की बहुत पूजा। विजयपुर में विश्वकर्मा मंदिर में भी आज विश्वकर्मा पूजा दिवस धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विश्वकर्मा मंदिर कमेटी की तरफ से सुबह हवन यज्ञ और कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अलग अलग काम करने वाले कारीगरों और मजदूरों ने भगवान विश्वकर्मा मंदिर में पहुंचकर माथा टेका और शांति और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया था। आज के दिन पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने विश्वकर्मा टेंपल में आकर ये गैदरिंग की कवरेज की। विश्वकर्मा भगवान जो थे, सुई से लेकर जहाज तक जो कारीगर हैं उन्हीं की देन है। वो किसी भी चीज पर जो काम, जितना भी काम सृष्टि पर हुआ है, सृष्टि रचने से लेकर आसमान तक, वो सब विश्वकर्मा भगवान की देन है। विश्वकर्मा जो भगवान थे, जो जो उन्होंने कार्य किए हैं, अगर आज कोई नौकरी कर रहा है तो विश्वकर्मा भगवान की देन है। आज कोई काम कर रहा है तो विश्वकर्मा भगवान की देन। आज कोई टेक्निकल काम कर रहा है तो विश्वकर्मा भगवान की देन है। मतलब इनकी देन, जो इनकी देन है वो आदमी गिन नहीं सकता है। तो मैं अपनी कमेटी की तरफ से, विश्वकर्मा बरादरी की तरफ से यही कामना करता हूं कि हमारी बरादरी जो है हर साल की तरह, हर साल इसी तरह ये विश्वकर्मा डे मनाते रहें। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओबीसी सेल द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अगुवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ओबीसी सेल के अध्यक्ष अब्दुल गनी तेली ने की। बैठक में ओबीसी वर्ग की समस्याओं और उनके उत्थान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अजीत सड़ोत्रा भी मौजूद थे। शेर कश्मीर भवन में जो हमारे अब्दुल गनी तेली साहब हैं, जो चेयरमैन हैं ओबीसी सेल के, उन्होंने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रखी है। ओबीसी के जो चीदा जम्मू सूबा के वर्कर हैं उनकी, और इस सिलसिले में उन्होंने हमें भी दावत दी थी। और यहाँ जो ओबीसी के मसले मसाइल हैं उन पे बात कर रहे हैं, और ओबीसी को फर्दर एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में। आगे भी उमर अब्दुल्ला साहब ने ओबीसी के सिलसिले में रिजर्वेशन की वो की थी। मुझे उम्मीद है कि जहाँ कमी पेशी जो रह गई होगी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ज़रूर हल होगी, क्योंकि हम चाहते हैं, नेशनल गवर्नमेंट चाहती है कि समाज का हर तबका एम्पावर हो। क्या वो शेड्यूल कास्ट है, क्या शेड्यूल ट्राइब है, क्या ओबीसी है, जहाँ जनरल कास्ट के लोग हैं, जहाँ वुमेन हैं। तो हमारी यही कोशिश है। आज शेर कश्मीर सुप्रसिद्ध सहायक प्रशिक्षण केंद्र में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में सीमा सुरक्षा बल के अपर महानिदेशक पुनीत रस्तोगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने दीक्षांत समारोह की परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। नव आरक्षक सुरजीत विश्वास ने परेड कमांडर के तौर पर परेड का नेतृत्व किया। दीक्षांत परेड में 620 नव आरक्षकों ने 44 सप्ताह के कठोर बुनियादी प्रशिक्षण को पूर्ण करके देश सेवा की शपथ लेते हुए अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। बाकी इंडोर क्लासेस होती हैं, आउटडोर क्लासेस होती हैं, वही ट्रेनिंग दी गई है। और जिसके लिए वो ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उनको एक कुशल और सक्षम एक जवान के रूप में उनको तैयार किया जा सके। और ये ट्रेनिंग बहुत सालों से चल रही है और बहुत सारे इसमें परिवर्तन किए गए हैं। और हमने ये पाया है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इनके लिए काफ़ी है, जो जिस तरह की ड्यूटी उनको अंजाम देनी है। और बाकी हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, नक्सलवाद हो, आपदा प्रबंधन हो, उसकी अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं।
और उसके लिए जो अगर विशिष्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है तो वो अलग से दी जाए। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने सुरनकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उप जिला अस्पताल सुरनकोट का दौरा किया और अस्पताल का दौरा करने के बाद उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने उप जिला अस्पताल के नवनिर्मित भवन का भी निरीक्षण किया तथा इमरजेंसी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बातचीत की और उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मरीजों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए उप जिला अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती के लिए पुंछ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ चर्चा की जाएगी। प्रोग्रेस की इंस्पेक्शन की है और कुछ पेशेंट से भी बात की है कि उनको किस तरह की सर्विसेज यहाँ मिल रही हैं और जन औषधि का भी दौरा किया है। ओवरऑल अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं। यहाँ पे एक ऑप्थोमेट्रिस्ट की कमी बताई गई है और एक ऑर्थोपेडिक्स की कमी बताई गई है। तो इन चीज़ों का हम जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके सीएमओ साहब से बात करके इनको बेहतर से डॉक्टर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो सिविल स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी चल रही है। अगले 2 महीने में एक एडिशनल जो कैजुअलिटी। स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ में भाई बहनों के प्रेम के प्रतीक भाई दूज के त्योहार को स्थानीय महिलाओं ने क्षेत्र में देश की सुरक्षा के लिए तैनात सीआरपीएफ के जवानों के साथ मनाया। स्थानीय महिलाओं ने सीआरपीएफ की 38वीं वाहिनी के जवानों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। जवानों को टीका लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि अपने घरों से दूर इन भाइयों को भाई बहन के प्रेम के त्योहार पर अपनी बहनों की कमी का एहसास ना हो, इसलिए वो अपने इन भाइयों के साथ भाई दूज मनाने आई हैं। देश की सुरक्षा में लीन इन भाइयों के माथों पर तिलक लगाकर इनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की है। मेरा नाम पलक। भाई दूज के उपलक्ष्य पे आज हम भाई दूज का त्यौहार मनाने के लिए अपने फौजी भाइयों को यहाँ पे भाई दूज का टीका लगाने के लिए आई हैं। सबसे पहले तो मैं अपने फौजी भाइयों को उनको विश करूँगी हैप्पी भाई दूज का, ताकि उनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। वो भी अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ पे अपनी ड्यूटी, हमारी रक्षा के लिए ड्यूटी करने आए हैं। उनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, इसलिए आज हम भाई दूज के उपलक्ष्य पे आज हम उनको टीका लगाने के लिए आए थे। हजारीलाल, सेकंड कमांड 38 बटालियन सीआरपीएफ। जैसा कि आप जानते हैं, आज भाई बहन का जो पर्व है भैया दूज, जो कि भाई को और बहन को दोनों को इंतजार रहता है कि भाई बहन के पास पहुंचे या बहन भाई के पास पहुंचे। लेकिन हमारी ये ड्यूटी की तो देखते हुए ये पूरा इलाका पुंछ डिस्टर्ब इलाका है, एलओसी है, आतंकवाद क्षेत्र है, जो कि सभी लोग अपने अपनी बहनों के पास नहीं पहुँच पाते हैं। हमारी बहनें जो पुंछ से आई हैं, जो भाई हमारे यहाँ हैं, उपस्थित हैं, सीआरपीएफ के जितने भी अधिकारी हैं, जवान हैं, उनकी बहन की कमी पूरा करने के लिए पुंछ से आई हैं। इन्होंने हमारी लंबी उम्र के लिए कामना की है, माथे पर तिलक लगा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। हम भी बहनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो भी पर्व होगा हमारी बहनें आती रहेंगी और हमारी लंबी उम्र की कामना करती रहेंगी। हम भी इनके सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए जितना भी होगा। इधर डोडा में लगातार जंगली भालू के हमले से लोग परेशान हो रहे हैं। डोडा के कोठी में एक बार फिर से भालू के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। डोडा में ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार डोडा में भालू के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित विभाग असफल नजर आ रहा है। ये जो है ये वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो कि 500 लोगों को वहाँ पे पागल बनाने के बाद वो 4-5 आदमी आके बालों को खुला छोड़ते हैं। वहाँ पे चारों तरफ हमारे स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ज़ेर तालीम में। अगर कल को किसी को भी वहाँ पे पकड़ा गया, इसका ज़ाती जिम्मेदार जो है वो डीसी डोडा साहब होंगे और उनके आगे जो कंबाइन वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है। बिल्कुल नहीं किया। किसी भी एंगल से हम बोल रहे हैं कि सुबह 7 बजे वाक़ा हुआ है, लड़का जख्मी होता है और रात के 7 बजे वहाँ पे वाइल्ड लाइफ टीम पहुँचती। आप खुद ही बताइए कौन सा कॉपरेट हमारे साथ हुआ। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल आज के फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।